एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर, जहां हवा प्राचीन रहस्य फुसफुसाती है और दुनिया पीछे छूट जाती है, एक व्यक्ति क्षितिज को उपलब्धि और पूर्णता की भावना के साथ निहार रहा था। उस क्षण उसे लगा कि वह उस चोटी तक पहुंचने वाला एकमात्र मनुष्य है। हालांकि जब उसने अधिक ध्यान से देखा तो उसे वहां एक सन्यासी दिखाई दिया जो पूर्ण शांति में बैठा था और गहन ध्यान में लीन था। इतने एकांत स्थान पर उस व्यक्ति की उपस्थिति से चकित होकर यात्री धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और भावनाओं से कांपती आवाज में पूछा, आप यहां इस निर्जन स्थान पर क्या कर रहे हैं? क्या आपको इस एकांत में भय नहीं लगता? सन्यासी ने शांतिपूर्वक अपनी आंखें खोली और एक मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं ध्यान करता हूं। मैं इस पर्वत पर पूर्ण शांति में रहता हूं और मुझे कोई भय नहीं होता। यात्री ने जिज्ञासावश फिर पूछा, लेकिन आप अकेले कैसे रह सकते हैं? क्या आपको अकेलापन नहीं महसूस होता? सन्यासी हल्की हंसी के साथ बोले, अकेलेपन को सदियों से गलत समझा गया है। लोग इससे भागते हैं क्योंकि वे इसे दुहक और खालीपन से जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब इसकी गहराई को समझ लिया जाता है तो अकेलापन ज्ञान और आत्मचेतना से भरा हुआ एक अनमोल खजाना बन जाता है। यात्री सोच में पड़ गया और फिर स्वीकार किया, मैं शहर में रहता हूं जहां हमेशा शोर, काम, दोस्त और परिवार मेरे चारों ओर होते हैं। मैं शायद ही कभी अकेला होता हूं और जब होता हूं तो मुझे उबाऊ लगता है और मेरे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। कृपया बताइए, मैं अकेलेपन का आनंद लेना और उससे लाभ उठाना कैसे सीख सकता हूं? सन्यासी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर उसे बताया कि जो लोग समझदारी से इसे अपनाते हैं उनके लिए अकेलापन कितने महान उपहार लेकर आता है। अकेलेपन के 8 लाभ। एक, अकेलापन कार्यक्षमता बढ़ाता है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहने की कला सीखता है तो उसकी एकाग्रता और उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। सन्यासी ने समझाया, अकेलापन हमें बिना बाहरी विकर्षणों के अपनी ऊर्जा को केंद्रित करने की अनुमति देता है। जब हम लोगों से घिरे होते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है, हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं और हमारा मन एक विचार से दूसरे विचार पर कूदता रहता है। लेकिन अकेलेपन में ऊर्जा एकत्रित होती है और मन अधिक स्पष्टता और गति से कार्य करता है। यही कारण है कि इतिहास के कई महान विचारक और वैज्ञानिक जैसे न्यूटन और आइंस्टीन एकांत के क्षणों को बहुत महत्व देते थे। 2. अकेलापन रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। जब तुम शोर और बाहरी प्रभावों से दूर हो जाते हो तो तुम्हारा मन विस्तृत होता है। सन्यासी ने कहा, कलाकारों, लेखकों और दार्शनिकों के लिए अकेलापन उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। मौन में सबसे नवीन विचार जन्म लेते हैं, जहां विचार स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और नई दृष्टिकोण उभरते हैं। यदि तुम अपनी रचनात्मकता को विकसित करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी ही संगति का आनंद लेना सीखना होगा। 3. अकेलापन सीखने की गति बढ़ाता है। जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे दूसरों की तुलना में अधिक तेजी से सीखते हैं, सन्यासी ने बताया। इसके 2 मुख्य कारण हैं। पहला, उनकी एकाग्रता अधिक होती है। दूसरा, वे स्वयं की पहल पर अधिक ज्ञान की खोज करते हैं, चाहे वह पढ़ाई के माध्यम से हो, अवलोकन के द्वारा या आत्ममंथन से। जो छात्र और पेशेवर अकेले समय बिताने के लिए तैयार होते हैं वे ज्ञान को अधिक गहराई और कुशलता से आत्मसात कर सकते हैं। 4. अकेलापन हमें अधिक खुश करता है। जो लोग सोचते हैं कि खुशी हमारे वातावरण या दूसरों की संगति से आती है वे भ्रम में हैं। सन्यासी ने सहजता से कहा, जो अकेले रहकर खुश नहीं हो सकता वह भीड़ के बीच भी खुश नहीं रह सकता। अकेलापन हमें भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनना सिखाता है। यह समझने में मदद करता है कि सच्ची पूर्णता हमारे भीतर से आती है, न कि बाहरी कारकों से। जब तुम अपनी स्वयं की उपस्थिति का आनंद लेना सीख जाते हो तो फिर कभी तुम्हें दूसरों पर अपनी खुशी के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। 5. अकेलापन हमें बेहतर श्रोता बनाता है। जो लोग अकेले समय बिताते हैं वे धैर्य विकसित करते हैं और सुनने की अद्भुत क्षमता हासिल करते हैं, सन्यासी ने कहा। इसके विपरीत जो हमेशा भीड़ से घिरे रहते हैं वे अक्सर दूसरों की बात काटते हैं, अनावश्यक रूप से अधिक बोलते हैं
और अपनी राय थोपते हैं। अकेलापन हमें मौन का मूल्य समझने, बोलने से पहले सोचने और दूसरों की बातों पर सच्चा ध्यान देने की कला सिखाता है। यही कारण है कि जो लोग आत्म मंथन को अपनाते हैं वे समाज में अधिक सम्मानित होते हैं। 6. अकेलापन हमारे रिश्तों को बेहतर बनाता है। यात्री ने संदेह से भौहें चढ़ाईं। यह तो विरोधाभासी लगता है, उसने कहा। अकेलापन मुझे दूसरों से बेहतर जुड़ने में कैसे मदद कर सकता है? सन्यासी मुस्कुराए और समझाया, जब तुम अकेले समय बिताते हो तो अपने जीवन में मौजूद लोगों की अधिक सराहना करना सीखते हो। तुम यह समझने लगते हो कि कौन से रिश्ते वास्तव में सिंचे हैं और कौन से केवल भावनात्मक खालीपन भरने के लिए हैं। इसके अलावा आत्म मंथन तुम्हें अपने ही गलतियों और व्यवहार के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है, जिससे तुम्हारे संबंध और भी गहरे और मजबूत बनते हैं। 7. अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मौन और आत्मनिरीक्षण तनाव और चिंता को कम करते हैं। सन्यासी ने आगे कहा, जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क कम कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है और इसके स्थान पर डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है, जो खुशी के लिए जिम्मेदार होते हैं। यही कारण है कि जो लोग सचेत रूप से अकेलापन अपनाते हैं वे अधिक शांत, कम चिंतित और स्वयं के साथ अधिक संतुलित महसूस करते हैं। 8. अकेलापन ध्यान और आत्म जागरूकता को आसान बनाता है। इस तेज रफ्तार दुनिया में ध्यान एक अमूल्य साधन है, सन्यासी ने कहा, लेकिन हर कोई इसे नहीं कर पाता क्योंकि इसके लिए धैर्य, अनुशासन और खुद के साथ मौन में रहने की क्षमता चाहिए। जो लोग अकेलेपन का आनंद लेना सीखते हैं वे ध्यान करना अधिक आसान पाते हैं क्योंकि वे पहले ही मौन और आत्मनिरीक्षण को स्वीकार कर चुके होते हैं। इसके अलावा अकेलेपन में हम अपनी सामाजिक मुखौटे हटा देते हैं और अपने असली स्वरूप से सामना करते हैं। यात्री चुप हो गया, सन्यासी के शब्दों पर विचार करते हुए। उसने पहले कभी अकेलेपन को अपना मित्र नहीं माना था, बल्कि एक शत्रु समझा था जिससे बचना चाहिए। लेकिन अब वह समझ गया था कि इसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तनकारी शक्ति छिपी हुई है। उसने साफ आसमान की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि सच्ची शांति दूसरों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्वयं के साथ उसके संबंध पर निर्भर करती है। तुम्हारी शिक्षाओं के लिए धन्यवाद, उसने कृतज्ञता से कहा। आज से मैं अकेलेपन को संजोऊंगा और उसमें छिपे सभी उपहारों की खोज करूंगा। सन्यासी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दोबारा अपनी आंखें बंद कर लीं, ध्यान में लीन हो गए, जबकि हवा धीरे धीरे वे रहस्य फुसफुसा रही थी जिन्हें केवल ज्ञानी ही सुनने में सक्षम थे। तुम पूरी तरह से अपने असली स्वरूप को अपनाने के लिए स्वतंत्र हो और जब तुम ऐसा करते हो तो अपने वास्तविक अस्तित्व को खोज सकते हो। यह आत्म संबंध तुम्हें आत्मज्ञान की गहराइयों में ले जाएगा और तुम्हें अपने होने के साथ सामंजस्य में महसूस करने में मदद करेगा। इसके परिणाम स्वरूप तुम्हारा आत्मविश्वास मजबूत होगा और तुम्हारी आत्म जागरूकता तथा तुम्हारे आसपास की दुनिया के प्रति समझ और भी गहरी हो जाएगी। सन्यासी ने आगे समझाया कि अकेलापन अनगिनत लाभ प्रदान करता है, न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। इसलिए उन्होंने सभी को प्रतिदिन कुछ समय अकेले बिताने और आत्मचिंतन करने की सलाह दी। इन शब्दों को सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर कृतज्ञता की एक नई चमक उभर आई। उसकी आंखों में नई समझ की रोशनी झलकने लगी और उसके भीतर सन्यासी की शिक्षाएं गहराई से गूंज उठी। उसने इस सलाह को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया और हर दिन कुछ समय अकेले बिताने का संकल्प लिया। सम्मान और विनम्रता के साथ उसने सन्यासी के सामने सिर झुकाया और चला गया, अपने साथ जीवन के प्रति एक नई दृष्टि लेकर। तो मित्रों, यदि आप भी इस बुद्धिमान सलाह का पालन करते हैं और हर दिन कुछ समय अकेले रहने का अवसर स्वयं को देते हैं, तो आप भी इन लाभों का अनुभव कर सकते हैं और अपने जीवन को रूपांतरित कर सकते हैं।